मध्य प्रदेश के हरदा से खबर है, जहां गंजाल मोरन बांध परियोजना एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वन अभ्यारण्य के विरोध में जैस पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आदिवासी संगठनों ने वीर तेजाजी चौक से कलेक्टर कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली एवं राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हरदा जिले के रेडगांव तहसील में बनने वाले गंजाल मोरन बांध परियोजना एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वन अभ्यारण्य तथा सतपुड़ा को अभ्यारण्य बनाने का विरोध करते हुए राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्य आयुक्त जनजाति मंत्रालय के नाम हरदा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इन परियोजनाओं को तत्काल बंद कर निरस्त करने की मांग की गई। और ज्ञापन में आदिवासी संगठनों एवं पिछड़ा वर्ग के गवली समाज ने सरकार एवं तत्कालीन विधायक पर गुमराह कर सहमति पत्र जारी करने का आरोप लगाया तथा जमीन के बदले जमीन और 2006 में निरस्त किए गए वन अधिकार पट्टों को पुनः निरीक्षण कर 4 हेक्टेयर प्रति किसान को नए पट्टे देने की मांग की गई और कहा, आगे 15 दिनों में हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देशमत न्यूज, हरदा। बल्लावी है, मैं जैस का कार्यकर्ता हूँ जिला हरदा से। आज हम लोग आए हैं यहाँ पर मुख्यतः 3 बिंदु लेकर के, और वैसे हमारे 7 बिंदु हैं। 7 बिंदुओं में हमारे मुख्यतः 3 बिंदु जो हैं मुख्य हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वन अभ्यारण्य निरस्त करने के लिए, गंजाल बांध परियोजना जो है गंजाल मोरन बांध परियोजना निरस्त करने के लिए, और उसकली कपासी जोड़ टेमा गांव पर चल रहे सतपुड़ा गौ अभ्यारण्य गौशाला को तुरंत बंद करने के लिए हमारी मुख्य मांगे हैं। इसके बाद में निस्तार पत्रक 1980 वन अधिकार के तहत जो है नक्शे, और साथ में वन अधिकार 2006 के तहत दावों प्रस्तावों के जो 4 हेक्टेयर के पट्टों के लिए जारी कार्रवाई विधि के लिए, और साथ में गौली गौलान समाज जो ओबीसी समाज से आता है उनको भी जो है वन अधिकार के पट्टे 2006 के तहत दिए जाएं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के है, उसके लिए आए थे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, अभी हमने सरकार को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से उसको चेताया है कि हमारी मांगों को जो मांगी है, क्योंकि हम लगातार आदिवासी और वन क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो ओबीसी समाज हो, एससी समाज हो या एसटी समाज हो, वो विस्थापित हो रहा है, और लगातार विस्थापित होने के बाद में उनको जगह नहीं दी जा रही है। जैसे बरगी डैम से विस्थापित 18 से 20 हजार लोग आज भी जो हैं दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपना इंदिरा सागर गांध परियोजना पुनासा से विस्थापित लोग आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं। 8 से 12 हजार लोग, लेकिन उनको जगह नहीं दे रहे हैं। अभी अगर इनको भी विस्थापित करेंगे तो ये आदिवासी कहाँ जाएंगे, जबकि आदिवासी यहाँ की मूल संस्कृति है, यहाँ की भाषा, पहचान और यहाँ की सभ्यता है। वसुधैव कुटुंबकम आदिवासियों का शब्द है। विस्थापित करने के लिए आपने कुछ जमीन की भी मांग रखी? जमीन की मांग हमने उनसे बोला है, अगर जमीन आपको विस्थापित करना है, अभी तो हमारे पास में प्रस्ताव मांगने के लिए मोरन बांध परियोजना में हमने बोला था कि गांव के बदले गांव, कुआं के बदले कुआं, रास्ते के बदले रास्ता, स्कूल के बदले स्कूल, मंदिर के बदले मंदिर, और हमारे देवठानों के बदले देवठाने अगर आप विस्थापित करके और जमीन के बदले जमीन देते हैं तो हम विस्थापित होंगे, अन्यथा हम विस्थापित नहीं होंगे। आज लगभग जो है हम 4 से 5 हजार लोग जो हैं आए हुए हैं। जिले के अलावा कोई अन्य जिले से? हाँ, इसमें जो है 3 जिलों के लोग हैं, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा और देवास जिले से जो है 5 जिलों से लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। जी, मेरा नाम सुमंत्रा चौहान है, मैं जैस जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ। और जो हमारे वन क्षेत्र के अभ्यारण्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जो योजना चलाई जा रही है, उसे के लिए वन विभाग, वन अधिकारियों से हमारा अनुरोध निवेदन है कि उस तरह उसको निरस्त किया जाए इस योजना को। और जिस तरह हमारे ग्रामीणों में मोरगंजाल डैम की जो योजना निकाली गई है उसे भी निरस्त किया जाए, और हमारी आदिवासियों के जमीनों में जो गौशालाएं बनाई गई है वो भी निरस्त की जाए, और हमारे आदिवासियों के जो हक अधिकार है वो पूर्ण तरीके से उन्हें मिले। और हम जो चाहते हैं कि जिस तरह से शासन जो हमारी आदिवासियों के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रही है, इस तरह का षड्यंत्र ना रचे, क्योंकि अनुच्छेद 13(3) में यह कहा गया है कि सरकार यदि कोई राज्य ऐसी कोई विधि बनाती है तो उसका विधि का असंगत अल्पीकरण कर सकती है। ये राज्य व्यवस्था, ये हमारे भारत सरकार द्वारा कही गई है बात को हम लोग कहना चाहते हैं। नंदकिशोर यादव।
हमने प्रमुख 7 मांग को लेकर के यहाँ पर जो वनांचल में निवास करने वाले समस्त संगठनों ने यहाँ पर कलेक्टर के माध्यम से हमने हमारी मांग जिला सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया है। जो हमारी प्रमुख मांग है, जो राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य जो सरकार ने हमारे यहाँ पर पहुँचाया है वो वापस ले, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य से हमारे लोग का विस्थापन होगा और वो लोग जिनकी जल जमीन जंगल जाएगा, इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। दूसरी मांग जो हमारी है, गंजाल मोरण बांध जो निरस्त होना चाहिए, वहाँ के लोगों का भी विस्थापन होगा और उससे हमारे लोगों की भूमि जाएगी, वहाँ से विस्थापन होने से उनके परिवार छूट जाएगा। तो एक वो मांग थी। और प्रमुख मांग जो हमारी तीसरी मांग है, वो जो वहाँ पर निवास करने वाले जो पिछड़ी जाति के लोग आदिवासी के साथ में हजारों वर्ष से जंगलों में रह रहे हैं, उन लोगों को पट्टा नहीं मिला, तो वो सरकार पट्टा दे, क्योंकि हमारे लोग शिक्षित नहीं थे, इन कारणों से वो हमारे दस्तावेज नहीं रख पाए। लेकिन उनकी कई पीढ़ी, लगभग 5-10 पीढ़ी वही जंगल में निवास करते आई और 77 में आदिवासी के समकक्ष उनको पट्टा मिला भी था, लेकिन शासन की चालाकी के कारण उन लोगों के पट्टे निरस्त कर दिए हैं। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो जो वनांचल में रहने वाले, चाहे आदिवासी हो चाहे पिछड़ी जाति के लोग, सारे लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और निश्चित ही यदि बांध बनाते हैं या अभ्यारण्य बनाते हैं तो हम निश्चित ही भोपाल दिल्ली तक आंदोलन करेंगे और विस्फोटक आंदोलन करेंगे। हम सड़कों पे उतरेंगे और सड़कों पे उतरने के बाद में चाहे लाठीचार्ज हो, चाहे जो भी हो, हम उसको सहन करने के लिए तैयार है, तत्परता के साथ। धन्यवाद। आज आदिवासी समाज ने ये जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन हरदा की ओर से और ग्वालवंशी गौलान उत्थान सेवा संघ की ओर से और एबोरिजिन कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से ये विभिन्न मांगों को लेकर 3 ज्ञापन दिए गए हैं। मेनली रहट गांव में मोरड़ गंजाल परियोजना, राजेंद्र प्रसाद वन अभ्यारण्य और सतपुड़ा गौ अभ्यारण्य के संबंध में इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं और ज्ञापन दिया है, जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी और मैंने बनाया, किराएदार आप लोग, और आप लोग लिखकर हमसे मांग रहे हैं कि भाई तुम्हारे घर को मैंने तोड़ना है। क्यों? मुझे वन विभाग से उस अधिकारियों से बात करनी है कि आप किस बिना पे आप जो है हमारे गांव में जा रहे हैं। आपको हमने दिया है वन संरक्षित करने के लिए, मालिक बनने के लिए नहीं। अगर 1 रुपया, यहाँ का एक चपरासी लेकर राष्ट्रपति भी जो है यहाँ का नौकर है, एक पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक भी नौकर है, क्योंकि यहाँ भारत सरकार के खजाने से उनको पेमेंट आती है। तो नौकर जो है आज हमारी जमीन को छीन रहा है मान्यवर, और हम जो हैं गांव से विस्थापित हो रहे हैं। तो हमारे गांव को कौन संरक्षित करेंगे? हमारे पटेल से पूछा नहीं, हमारे मुकरदम से पूछा नहीं, हम कैसे उस बात को माने? ऊपर में कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर। अगर किसी ने, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, मुझे राज्य सरकार लिख